फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफिया में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 1 एनसीईआरटी ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 द अनीता एंड द हनी दिस। मैंने इससे पहले इसका चैप्टर 1 से लेकर 4 तक के जितने भी चैप्टर्स हैं सब एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अब आती है चैप्टर नंबर 5 की बारी, जिसका नाम है अनीता एंड द हनी बीस। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग अनीता एंड द हनी बीस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। माई नेम इज़ अनीता कुशवाहा। यहाँ एक लड़की है इस चैप्टर में जिसका नाम है अनीता कुशवाहा। तो बता रही है मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। आई लिव इन बोचाहा विलेज, मतलब मैं बोचाहा नाम का एक विलेज है, मैं वहाँ रहती हूँ। दिस इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। मतलब जो बोचाहा विलेज है, इसने बताया ना कि मैं बोचाहा विलेज में रहती हूँ, तो बताया जा रहा है जो बोचाहा विलेज है वो मुजफ्फरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार के पास, उसके पास ही है। आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स। ये बता रही है कि मैं अपने माता पिता, पेरेंट्स और अपने दो भाइयों के साथ रहती हूँ। आई स्टडी इन कॉलेज, मतलब मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। मतलब अब कॉलेज हम लोग किसको कहते हैं, जो हम 1 से लेकर 10 तक की जो पढ़ाई करते हैं वो तो होती है स्कूल में, और जो 11-12 की पढ़ाई होती है, अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप उसे कॉलेज में करते हैं। तो अनीता भी है, वो भी कॉलेज ही में पढ़ती है। बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रेन, आई ऑल्सो कीप हनी बीस। मतलब मैं पढ़ने से पहले बच्चों को पढ़ाती हूँ और मैं हनी बीस का ख्याल रखती हूँ। मतलब ये अनीता है वो पढ़ती भी है और साथ साथ बच्चों को पढ़ाती भी है। और आई ऑल्सो कीप हनी बीस, और वो हनी बीस का पशुपालन भी करती है। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी। ये सारे काम करना एक साथ मेरे लिए आसान नहीं है। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटी थी, आई यूज़ टू स्पेंड ऑल टाइम विथ माई गोट्स एंड दे ग्रेज्ड फॉर फूड। मतलब जब मैं छोटी थी तो मैं अपना पूरा आधे से ज़्यादा टाइम गोट को चराने में बिताती। चराना मतलब जब हम लोग उसको खाना खिलाने ले जाते हैं ना किसी जगह पे खेत उत में, तो उसको हम लोग चराना कहते हैं। चराना को हम लोग इंग्लिश में ग्रेस कहते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि वो जब छोटी थी तो अपना बहुत ज़्यादा टाइम बकरियों को चराने में ख़त्म करती थी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो स्कूल बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल गोइंग टू स्कूल। मतलब जो अनीता कुशवाहा थी उसको स्कूल जाना बहुत पसंद था। मतलब जो अनीता कुशवाहा नाम की लड़की, उसको स्कूल जाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पेरेंट्स जो थे उनको ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि बच्चे स्कूल जाएँ। अब दिक्कत क्या थी, अनीता कुशवाहा को स्कूल जाना तो पसंद था, लेकिन उनके जो पेरेंट्स थे उनको ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि हमारे घर की जो लड़कियां हैं वो स्कूल जाएँ। ठीक है, उनको वो ये सोचते थे। ठीक है, ए ड्रीम ऑफ स्कूल, यहाँ पे एक नेक्स्ट पैराग्राफ है, ड्रीम ऑफ स्कूल। वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन आवर विलेज। पीप्ड मतलब क्या होता है, झांकना। तो कह रही है उसके अनीता कुशवाहा कह रही है वो तो गांव में रहती थी, तो उन्होंने कहा, अनीता कुशवाहा जी ने कहा कि एक दिन उन्होंने क्या किया, एक दिन उन्होंने अपने गांव के एक स्कूल में झांक कर देखा। उनका गांव है तो गांव में स्कूल तो होते होंगे, तो अपने गांव के स्कूल में झांक कर देखा। आई कुड नॉट स्टेट अवे, तो उन्हें देख के मैं उस जगह पे नहीं रह पाई। आई साइलेंटली वेंट एंड सैट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। मतलब एक दिन क्या किया, अनीता कुशवाहा जी ने अपने गाँव के एक स्कूल के अंदर देखा और फिर उनसे रहा नहीं गया, और फिर उन्होंने क्या किया, आई साइलेंटली वेंट एंड सैट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। उनसे रहा नहीं गया और फिर वो धीरे से गई और वहाँ पे जो बच्चे चिल्ड्रन जो वहाँ पे पढ़ रहे थे उनके बीच में जाकर बैठ गई। आई फेल्ट सो हैप्पी, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि वो क्लास में बैठ के पढ़ रही हैं। आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल। मतलब उन्हें उतना पढ़ के उनको स्कूल में बैठ के बच्चों के बीच पढ़ के इतना अच्छा लगा कि उन्होंने हिम्मत जुटाई। कभी वो हिम्मत नहीं जुटा पाती थी कि अपने पेरेंट्स से बोलें कि मुझे स्कूल जाना है। ठीक है, तो उनको इस बार इतना अच्छा फील हुआ उनके बीच बैठ के, बच्चों के बीच बैठ के, कि उन्होंने थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाई और अपने पेरेंट्स से स्कूल को लेकर बात की। बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो। मतलब पर उन्होंने मुझे साफ एक अक्षर में, मतलब उन्होंने मुझे साफ कह दिया कि मैं
मैं स्कूल नहीं जा सकती। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड। उस दिन मैं बहुत रोई और बहुत ज़्यादा रोई। मतलब जिस दिन किसी चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स ने आपको मना कर दिया तो आप बहुत रोते हो ना, तो उसी तरीके से अनीता कुशवाहा जी भी बहुत रोई और बहुत ज़्यादा रोई। ठीक है। One of the teacher in my village explained to my parents why it is important to study। मतलब मेरे स्कूल, मतलब जिस स्कूल के क्लासेस में मैं क्लास में जाके बैठी थी, उसी स्कूल के एक टीचर मेरे घर पे आए और मेरे मम्मी पापा से बात की कि पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने ये मम्मी पापा को, मेरे मम्मी पापा थे, उन्हें समझाया कि पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। द टीचर टोल्ड दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 5। तो वो उन्होंने बताया कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को ये भी बताया कि जब तक अनीता कुशवाहा जी 5 क्लास में हैं, जब तक अनीता कुशवाहा जी 5 क्लास में, उनके पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं आएगा। मतलब वो फ्री में पढ़ सकते हैं, ये उनका राइट है। द टीचर सेड दैट इट वाज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो स्कूल। मतलब उनके टीचर ने समझाया कि सभी बच्चों का अधिकार है कि वो स्कूल में जाएं, स्कूल में जाके पढ़े। Somehow my parents agreed। मतलब किसी तरीके से मेरे टीचर ने उनको समझाया और मेरे जो माता पिता थे वो मान गए। I started going to school। तो अनीता कुशवाहा जी बतानी है, इसी तरीके से मेरे टीचर ने उनको समझाया और मेरे माता पिता मान गए। ठीक है, मेरे माता पिता मान गए और मैंने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स। मतलब मैं 90 अबव 99.9%, 95%, मुझे इतने ज़्यादा तो मार्क्स नहीं मिलते थे, बट आई ऑलवेज आस्क मैनी क्वेश्चन। पर मुझे जितने भी डाउट होते थे, जितने भी क्वेश्चन थे, मैं सारे पूछती थी। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, इनको देखते हैं। फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग। अब आपको बताना है एक साल में आप स्कूल रिलेटेड थिंग्स के लिए कितने पैसे खर्च करते हो। तो फीस, मेरे स्कूल की फ़ीस के लिए तो लगते हैं 6,000 रुपीज़। ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक, स्कूल से घर आने में मेरे लगते हैं 1400 रुपीज़, मतलब 1,400 रुपीज़। नोटबुक्स मेरे मिलते हैं 3,000 रुपीज़ की। पेन पेंसिल स्टेशनरी के सारे सामान हो जाते हैं 3,700 रुपीज़ की। यूनिफॉर्म हो जाती है मेरी 4,200 रुपीज़ की। स्कूल बैग हो जाता है मेरा 400 रुपीज़ की। लंच बॉक्स हो जाती है मेरा 100 रुपीज़ की। शूज़ हो जाते हैं मेरा 100 रुपीज़ की। और 9, 10 है वो आपको लिखना है और आखिरी में जितना टोटल मिला के आया आपको उसको काउंट कर लेना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर नोटबुक दिस ईयर। मतलब आपने इस साल अपने नोटबुक्स पे कितने पैसे उड़ाए हैं। मतलब आपने इस साल, तो आपके स्कूल में एडमिशन, तो आप स्कूल में पढ़ते ही हो, तो आपने कितने पैसे खर्च किए हैं इस स्कूल में, अपने इस साल में अपने किताब कॉपियों के लिए। तो मैंने खर्च किए 3,200 रुपीज़। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वियर। आप कौन सी स्कूल यूनिफॉर्म, किस तरीके की स्कूल यूनिफॉर्म पसंद करते हैं पहनने के लिए। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट। मतलब ठंडी में तो ज़्यादातर हम लोग बच्चे ब्लेज़र पहनना बहुत पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं वो पसंद करते हैं एक फुल शर्ट, एक स्वेटर, एक जैकेट, टाई, शूज़, सॉक्स और आई कार्ड। ये सब चीज़ मैं तो पसंद करता हूँ। नेक्स्ट है, मेक 2 ग्रुप इन द क्लास। आपके क्लास में जितने बच्चे, आधे बच्चों का आपको 2 ग्रुप बनाना है। डिबेट द टॉपिक, और आपको इस टॉपिक पे बात करनी है। वी शुड हैव यूनिफॉर्म इन स्कूल। हमें हमारे स्कूल में किस तरीके के यूनिफॉर्म मिलने चाहिए, मतलब किस तरीके के यूनिफॉर्म होने चाहिए, आपको इस मुद्दे पर बात करनी है। अब आते हैं स्टेइंग इन स्कूल, देखते हैं। टाइम पास एंड सून आई कम्प्लीटेड क्लास 5। मतलब अनीता कुशवाहा जी बता रही है, टाइम पास होते गया और फाइनली मेरी क्लास 5 तक की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। मतलब अनीता कुशवाहा जी बता रही हैं, टाइम पास होते गया, धीरे धीरे मैं पढ़ते गई और मेरी जो क्लास 5 तक की पढ़ाई थी मैंने वो कंप्लीट कर ली। और टीचर ने क्या बताया था कि सिर्फ क्लास 5 ही तक आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अब आगे लिखा, आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6। मतलब वो कहा जा रहा है कि मैं जानती हूँ मुझे और स्पेंड करना पड़ेगा क्लास 6 में। अभी तक तो वो फ्री पढ़ती थी। स्पेंड मतलब पैसे अब लगाने पड़ेंगे उन्हें, उनके टीचर ने बताया था ना
कि आप क्लास 5 तक अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप फ्री में पढ़ सकते हैं। तो 5 तक उन्होंने अनीता कुशवाहा जी ने पढ़ लिया, लेकिन जब वो 6 में आए तो 6 में अब उनको पैसे लगाने पड़ेंगे उनके पढ़ाई के लिए। तो माई पेरेंट्स सेड दैट इट वाज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल। तो मेरे पेरेंट्स ने जब पैसे लगाने की बात आई तो मेरे पेरेंट्स ने कह दिया कि अब यही समय है स्कूल छोड़ने का, बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर। पर अनीता कुशवाहा जी थी वो और पढ़ना चाहती थी। आई फाउंड अ वे टू डू दिस, मतलब उन्होंने एक तरीका निकाला ताकि वो और पढ़ सकें। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन, मतलब उन्होंने अपने उम्र से छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट, मतलब जो पैसे उनको पढ़ाने से मिलते थे, आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडी। तो उन पैसों को लगा के मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करने में, अपनी पढ़ाई में पैसे लगाने में समर्थ थी। अब वन स्वीट मेमोरी, एक अनीता कुशवाहा जी अपनी बता रही है कि उनकी एक स्वीट सी मेमोरी थी। वो क्या थी वो मेमोरी, हम लोग उसको देखते हैं। आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज़ इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रेन, मतलब मेरे गाँव में, जिस बोचाहा गांव में मैं रहती थी, उस गांव में मेरे अलावा और कोई मेरे से बहुत सारे बड़े बच्चे थे 10th 11th के, जो कि ट्यूशन्स पढ़ाते थे, ठीक है, जो कि ट्यूशन्स पढ़ाते थे और वो अपने से छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते थे। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, मतलब उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि मैंने भी पढ़ाना स्टार्ट किया। मतलब बता रही हैं अनीता कुशवाहा जी कि मैं जिस बोचाहा विलेज में रहती थी वहाँ पर भी मेरे अलावा कुछ बड़े 10th 11th के बच्चे थे जो कि अपने से छोटे बच्चों, मतलब 8 के हो गए, 7 के हो गए, 5 के हो गए, 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्लास को पढ़ाना, ये सब क्लास को पढ़ाते थे, अपने छोटे क्लास को पढ़ाते थे। तो जब मैंने भी उनके साथ साथ पढ़ाना, मतलब उनके साथ ही अलग ही, पर मैंने भी अपने गाँव में जब पढ़ाना शुरू किया तो उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मतलब क्या है, मतलब भाई देखो आप पढ़ा रहे हो और आपके अलावा कोई और पढ़ाएगा। तो पहले क्या होता था, जब वो बच्चे एक ही पढ़ा रहे थे, वो बड़े बस खुद ही पढ़ा रहे थे पूरे गांव में, तो पूरे गांव के जितने भी बच्चे थे सब उन्हीं के पास जाते। पर अब अनीता कुशवाहा जी ने भी पढ़ाना शुरू कर दिया था तो बच्चे अब उनके पास भी जाएंगे ना, ठीक है। हाँ, दे स्टार्टेड टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रेन, मतलब जो बच्चे अनीता कुशवाहा जी के पास पढ़ने जाते थे, ठीक है, तो जो बड़े बच्चे थे उन्होंने उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया। वो रास्ते में उनको डराते थे, धमकाते थे कि इनके पास मत जाओ, हम आपको मारेंगे, तो ये सब कह के उनको डराते थे। सो डैट दे वुड नॉट कम टू मी, तो इसी कारण जो बच्चे थे वो मेरे पास नहीं आते थे। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, ऑल चिल्ड्रन, मतलब सारे मेरे पास जितने भी 5-10 बच्चे पढ़ते उनमें से सिर्फ 2 आ रहे थे, बाकी सबको उन्होंने डरा धमका के भगा दिया था। स्टॉप कमिंग टू मी पर एक्सपेक्ट यू, मतलब बहुत जल्दी 2 बच्चे, मतलब पहले तो उन्होंने डरा धमका के भगा दिया था बड़े बच्चों ने, तो 2 ही बच्चे आ रहे थे 10-15 में से, पर बहुत जल्दी अब जितने भी बच्चे गए थे वो सब आ गए। बट सून दे केम ऑल बिकॉज, मतलब जितने भी बच्चे अनीता कुशवाहा जी के घर से, मतलब अनीता कुशवाहा का ट्यूशन छोड़ा था, क्योंकि उन्हें बड़े बच्चे धमका रहे थे इसी के वजह से, पर वो सब बहुत जल्दी आ गए। बिकॉज आई यूज टू टीच दैम विथ लव एंड केयर, क्योंकि मैं उनको बहुत प्यार इज्जत से, मतलब कोई भी चीज़ नहीं समझ आती थी तो बहुत प्यार से मैं इस इज्जत से उनको समझाती थी। लेटेस्ट टॉक दी गई है। डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी, क्या आप जानते हैं, किसी को जानते हैं जो पढ़ना चाहता है बट कुड नॉट डू सो, पर पढ़ नहीं पाता। टॉक अबाउट देम इन द क्लास, तो आपको उनको उनके बारे में क्लास में पढ़ना है। तो मैं जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके एक मोहल्ले बाद एक स्लम है। स्लम मतलब बस्ती है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर उनके पास इतने इनफ पैसे नहीं है कि वो पढ़ सकें, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एवरी चाइल्ड हैज़ ए राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास क्या लिखा है, क्लास आप लोग बताओ भाई, रोमन नंबर है, रोमन नंबर सब ने पढ़े हैं ना, तो इसी में बताया जा रहा है एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8, मतलब सभी बच्चों को राइट है कि वो क्लास 8 तक फ्री पढ़ सके। डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रेन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8? डिस्कस, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो भी बच्चे के पास पैसे नहीं है उनको क्लास 8 तक बिना फीस लगाए पढ़ना चाहिए इस वाले मेथड से?
तो आपको उसके बारे में अपने क्लास में डिस्कस करना है या ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका आंसर क्या है। नेक्स्ट है, स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल। लेकिन क्या बताया जा रहा है, धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे अनीता कुशवाहा जी ने था वो अलग अलग विलेज में जाने लगी, मीटिंग करने लगी और जो गाँव के पेरेंट्स थे उनको समझाने लगी कि अपने बेटियों को भी स्कूल भेजिए ताकि वो भी एजुकेटेड बन सकें। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क। जो वो दूसरे गांव में जा के मीटिंग करती थी, पेरेंट्स को समझाती थी, इसमें जो अनीता कुशवाहा जी के पेरेंट्स थे उन्होंने भी अनीता कुशवाहा जी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। तो जो अनीता कुशवाहा की माँ थी, जो अनीता कुशवाहा की मदर थी, जो अनीता कुशवाहा की मदर थी, वो घर का सारा काम कर देती थी ताकि अनीता कुशवाहा जो उनकी बेटी थी उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले पढ़ने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा वो पढ़ेंगे उतना हायर मार्क्स आएंगे, ठीक है, उतना हायर मार्क्स आएंगे उनके। इसीलिए वो घर का सारा काम अकेले कर लेती थी ताकि उनके बेटी को पढ़ने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम मिले, मतलब उनके अनीता कुशवाहा को पढ़ने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाए जितने देर में वो काम करेंगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। अब पहले अनीता जी ना स्कूल जाती थी ना कुछ करती थी, तो पहले अनीता जी स्कूल जाना शुरू की, अब अनीता जी ने बी कीपिंग भी स्टार्ट की। तो क्या दिया गया, इसको पढ़ते हैं इस टॉपिक को कि फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया इस टॉपिक में, चलिए। देयर आर मैनी लीची ट्री इन आवर एरिया। बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो वहाँ पे, जहाँ पे बोचाहा विलेज में, मुजफ्फरपुर के बिहार के पास, मुजफ्फरपुर के बिहार में मुजफ्फरपुर की नाम की जगह पर बोचाहा विलेज में, जो जहाँ पर अनीता कुशवाहा जी रहती थी, वहाँ पर बहुत सारे लीची ट्रीज हुआ करते थे। हनी बीज आर अट्रैक्ट टू द लीची फ्लावर। और जो हनी बीज होते हैं, जो आप जानते होंगे, जो हनी बीज होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो होती हैं लीची के फ्लावर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी। वहाँ पे बहुत सारे लोग, उस गांव में बहुत सारे लोग थे जो कि बी कीपिंग करते थे और कलेक्ट बहुत सारी हनी करते थे और उन्हें बेचते थे। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस। तो अनीता कुशवाहा जी ने सोचा कि उन्होंने सोचा कि मुझे भी ये काम स्टार्ट कर देना चाहिए। आई जॉइंड अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट। मतलब उन्होंने कोर्स स्टार्ट कर दिया जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा था। किस चीज़ का कोर्स, टू लर्न अबाउट दिस, इस चीज़ के बारे में जाने का। किस चीज़ के, आई वाज द, इस चीज़ के बारे में, जो हनी बीस होते हैं उनको कैसे पाला जाता है, इस चीज़ के बारे में उन्होंने जो गवर्नमेंट कोर्स चला रही थी उन्होंने उसको ज्वाइन कर दिया। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग। मतलब जो ट्रेनिंग चल रही थी उनकी कि उनको कैसे पाला जाता है, किसको, हनी बीस को, उसमें सिर्फ मैं ही अकेली लड़की थी जो कि ये सीख रही थी। आई फाउंड दैट द हनी बीस ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। दिस वाज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। तो उन्होंने ट्रेनिंग में क्या सीखा कि जो हनी बीस होती हैं अपना ज़्यादातर ले एग्स मतलब जो वो हनी देती हैं वो ज़्यादा किस टाइम में देती हैं, अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पे। तो उन्होंने सोचा ये बहुत अच्छा टाइम है बी कीपिंग स्टार्ट करने का, मुझे बहुत सारे हनी मिलेगी और मैं उनको बेच के बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर पाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को फटाफट से देखते हैं। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर। क्या आपने किसी फ्लावर के पास कोई इंसेक्ट देखे। फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। क्या आपने किसी इंसेक्ट को किसी फ्लावर के पास देखे, उनके नाम पता करिए और उसको लिखिए। तो यस आई सी हनी बीज अराउंड द लीची ट्री। मतलब हाँ मैंने लीची फ्लावर, यस आई सीन हनी बीज नियर द लीची फ्लावर। हाँ मैंने हनी बीज को देखा है लीची फ्लावर के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर्स इन योर नोटबुक। अब आपको ड्रॉ करना है और कलर करना है पिक्चर आपके नोटबुक में, ये तो भाई काम आप ही करोगे। नेक्स्ट दिया गया है, वाई डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर्स, फाइंड आउट। आपको क्या लगता है वो लोग फ्लावर के पास क्यों आते हैं, उनकी मकसद क्या होती है आने का, आपको फाइंड आउट करना है। तो जो हनी बीज होती हैं वो फ्लावर के पास इसलिए आती हैं क्योंकि फ्लावर में क्या होते हैं, नेक्टर होते हैं। तो हनी बी को नेक्टर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हनी बीज अपना नेक्टर लेने आती हैं फ्लावर्स में, ठीक है। हनी बीज कम टू फ्लावर बिकॉज टू कलेक्ट नेक्टर, वो नेक्टर कलेक्ट करने आती हैं। आखिरी क्वेश्चन दिया गया इस पेज का,
वैन हनी बीज फ्लाई मतलब हनी बीज कब उड़ती हैं, देयर इज़ अ काइंड ऑफ साउंड, जब वो उड़ती हैं तो उनके वो जब उड़ती हैं तो एक तरीके का साउंड प्रोड्यूस होता है। कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड, क्या आप इस साउंड को कॉपी कर सकते हैं? तो भाई बहुत कम